हेलो गाइस। यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर SM30 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर नंबर SM30 में हम लोगों ने EMF मेथड को कंप्लीट किया है और आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा आपको। अगर कहीं पे भी समझने को लेकर के दिक्कत हो रहा होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और भी जो हम लोग का फर्दर मेथड है, जैसे आपका MMF मेथड हो गया, ASA मेथड हो गया, पॉइंटेड ट्रायंगल मेथड हो गया, तो वहाँ से आपको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा कि हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन में एक्चुअली करते क्या है, या फिर कहिए कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अभी MMF मेथड को स्टार्ट करने से पहले हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक यहाँ पे ड्रॉप हो चुका है भाई, जो कि है रेंज ऑफ सिंक्रोनस इम्पीडेंस। तो इसके लिए हम लोग एक नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे, यानी जब हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन के सारे मेथड को कवर कर लेंगे उसके बाद उसमें हम लोग ये डिस्कशन कर लेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे हम लोग जेडएस के ऊपर भी बात कर लेंगे कि जेडएस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट क्यों लिया हुआ है। ओके, अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग अपने वोल्टेज रेगुलेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं और वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो हम लोग का सेकंड मेथड है MMF, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आपको भाई बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि EMF मेथड में और MMF मेथड में अंतर क्या है। अगर हम लोग EMF मेथड को यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करें तो हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे भाई कि हमारे मशीन के अंदर जितने भी MMF थे उन सारे MMF को हम लोग कर रहे थे कन्वर्ट EMF में। और अगर हम लोग अपने अल्टरनेटर के अंदर या फिर कहीं सिंक्रोनस मशीन के अंदर MMF की बात करें तो तीन तरीके का MMF था। एक तो था आपका FF, जो कि फील्ड वाइंडिंग के चलते था, यानी फील्ड वाइंडिंग पे आपने जो DC एक्साइटेशन दिया वो था आपका। सेकंड था आपका FA मतलब आर्मेचर वाइंडिंग में जब करंट फ्लो हुआ। करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, जब आपने लोड लगाया, ठीक है ना। तो लोड लगाते ही आपका क्या होगा, एक तरीके से FF बनेगा। और क्योंकि आपको पता है ये वाला MMF यानी फील्ड MMF और आपका आर्मेचर MMF, ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट करके हम लोग का एक और रिजल्टेंट MMF बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग FR। और आपको पता है कि अगर ये MMF है तो MMF से बना होगा फ्लक्स जिसको हम लोग बोलते हैं phi F, और ये फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल होगा एक EMF के लिए, यानी एक EMF इंड्यूस्ड करवाया जिसको हम लोग बोल रहे हैं EF, जिसको हम लोग नो लोड वोल्टेज भी बोलते हैं या फिर कहीं एक्साइटेशन वोल्टेज भी बोलते हैं। उसी तरीके से ये भी अपना एक MMF है, तो सीधी सी बात है इसके चलते भी हमारा एक फ्लक्स बना होगा और ये फ्लक्स क्या कर रहा होगा, EMF इंड्यूस्ड कर रहा होगा जिसको हम बोल रहे हैं EAR, आर्मेचर रिएक्शन के चलते जो आपका EMF बना। और क्योंकि ये अब रिजल्टेंट MMF बन चुका है तो इसके चलते आपका रिजल्टेंट फ्लक्स बना होगा मशीन के अंदर, तो इसके चलते आपका एक रिजल्टेंट EMF बनेगा जिसे हम बोलते हैं ER, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि MMF और EMF या फिर कहीं जो फ्लक्स है, इस फ्लक्स के चलते जो आपका EMF बना है, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है। तो अब मेरे को अगर लिखना हो इसको भाई तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि जैसे देखिए यहाँ पे इस लाइन को समझिए कि जो आपका FA है मतलब ये जो MMF है, मतलब या फिर कहिए जो EAR बना है, EAR जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर होगा, FA के ऊपर होगा, राइट। मतलब यहाँ पे जितने भी MF है ना, यहाँ पे मैं लिखता हूँ साफ साफ तरीके से, ये जो आपका EMF बन रहा है ना भाई EF, ये EF किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इस MMF के ऊपर यानी FF के ऊपर। और इस सिंबल को जब हम लोग रिमूव करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपको कुछ के कांस्टेंट लगाना होगा। और क्योंकि आपको पता है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चलता है और EMF को लिख रहे हैं यानी लैग करेगा 90 डिग्री, तो -j लगाना होगा आपका, ठीक है। तो EMF को हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, ओके। उसी तरीके से जो आपका सेकंड था EAR, तो EAR डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, FA के ऊपर। और इसको जब हम लोग रिमूव करेंगे तो ER क्या हो जाएगा, -j FA, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 90 डिग्री का फेज शिफ्ट चलेगा। उसी तरीके से ये वाले पे बात करें तो जो आपका रिजल्टेंट EMF है ER डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा FR के ऊपर, तो ER इक्वल टू क्या, -j FR, ठीक है। इसका मतलब क्या किया था हम लोगों ने EMF मेथड में, जितने भी आपके MMF थे मशीन के अंदर, तो बेसिकली MF 3 है, तो तीनों को हम लोगों ने क्या कर दिया था, EMF में एक तरीके से कन्वर्ट कर रखा था, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ ना कि EF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है FF के ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है भाई कि अगर हम लोग OCC कर्व की बात करें, OCC कर्व किसके किसके बीच में होता है, सब क्वेश्चन बनेगा भाई आपका, वोल्टेज वर्सेस फील्ड करंट, ठीक है। तो
अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ई एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक तरीके से एफ एफ के ऊपर, यानी ये लीनियर रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही दूर में काम कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे अनसैचुरेटेड कोर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस आपको पता होना चाहिए। जैसे ओम्स लॉ में लिखते हैं ना, ओम्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेट वोल्टेज वर्सेस करंट, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, इसका मतलब क्या, ये आपका लीनियर कर्व की बात है, सैचुरेशन रीजन की बात यहाँ पे नहीं चल रही है, ठीक है। इतना हम लोगों ने पढ़ रखा, तो उसका फर्दर हम लोगों ने क्या किया था, ब्रेक डाउन करके कर लिया था भाई, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एमएफ मेथड में। तो एमएफ मेथड में हम लोग क्या करेंगे, सीधी सी बात है, मशीन के अंदर जितना भी ईएमएफ होगा ना, उन सारे ईएमएफ को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं एमएमएफ में भाई, ओके। यानी जो नाम रखा हुआ है, जैसे एमएफ मेथड है, इसका मतलब क्या कि ईएमएफ को कन्वर्ट करेंगे एमएफ में। यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ईएमएफ मेथड, इसका मतलब क्या, जस्ट अपोज एमएफ को हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, ईएमएफ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को मशीन में देखना होगा कि कितने तरीके का ईएमएफ है बना हुआ, या फिर कितने तरीके का ईएमएफ आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे, क्योंकि यही हम लोग को बताएगा कितने तरीके का आपके मशीन के अंदर ईएमएफ है। मान लेते हैं लोड लगा हुआ है, तो लोड के पास जो वोल्टेज बनता है, और ईएमएफ मतलब क्या, वोल्टेज, जिसको हम लोग वीटी बोलते हैं। ये आपका एक्सएल मतलब लीकेज के चलते, तो सीधी सी बात यहाँ पे ड्रॉप होगा ना, इसको हम लोग क्या लिखें, आई ए इंटू एक्सएल, ये आपका एक वोल्टेज है। यहाँ पे रेजिस्टेंस के चलते आई आर ए, ये भी एक वोल्टेज है। यहाँ पे आपका आर्मेचर रिएक्शन चलते आई ए एक्स ए आर, ये भी एक वोल्टेज है। और एक ई एफ, ये भी आपका एक वोल्टेज है। टोटल वोल्टेज कितना हुआ, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वोल्टेज है भाई, यानी 5 ईएमएफ है हमारे मशीन के अंदर, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले केवीएल लगाते हैं इसमें। अगर मैं इस लूप में केवीएल लगाऊँ तो क्या लिखेंगे, ईएफ बराबर ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप, ये वोल्टेज ड्रॉप, और ये वाला वोल्टेज, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले इसको लिखता हूँ, मतलब इधर से चलते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा वी टी प्लस आई ए आर ए प्लस जे आई ए एक्स ए एल प्लस जे आई ए एक्स ए आर, ठीक है। ये होगा आपका ईएमएफ। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सारे ईएमएफ को किस में कन्वर्ट करेंगे, एमएमएफ में कन्वर्ट करेंगे। इसको भी, इसको भी, इसको भी, समझ रहे, सारे एमएफ में कन्वर्ट करना है भाई। देखिए अब हम लोग कैसे करेंगे, ये जो हम लोगों ने लिखा है ना यहाँ पे तीन, इन तीनों को मैं उठा रहा हूँ, तीनों वोल्टेज को उठा रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे ई एफ मैंने लिखा माइनस जे के एफ एफ, तो भाई अगर मेरे को यहाँ से ये एमएमएफ को सेपरेट करना, सिर्फ एमएमएफ चाहिए, तो एफएफ को इधर ही रहने देते हैं, बाकी इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन उसको उस साइड भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, ई एफ डिवाइडेड बाई माइनस जे के। यानी ये जो आपका टर्म है ना, समझ रहे, ये क्या बन गया, एमएमएफ की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। यानी अगर आप इस ई एफ को डिवाइड कर देते हैं किससे, माइनस जे के से, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, एफ एफ मिल जाएगा। और एफ एफ क्या है यहाँ पे, एम एम एफ है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो ये मेरा एक ई एम एफ है ना, ई एम एफ कौन सा, ई एफ। तो ई एफ को अगर मुझे भाई एम एम एफ में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब क्या, ई एफ को मेरे को क्या करना होगा, डिवाइड कर देना हो किससे, जे के से, समझ रहे बात को। तो ये जब हम लोग करेंगे तो ऑटोमेटिक कौन सा वैल्यू दे देगा मेरे को, एफ एफ दे देगा। यानी इसको हम लोग फिर क्या लिखेंगे, एफ एफ लिख सकते हैं, राइट। तो इस चीज़ को समझिए, मतलब ये जो आपका वोल्टेज का इक्वेशन है ना, इसको हम लोग एमएमएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने जो पहले ईएमएफ मेथड में सीखा था, वहाँ से उठा लिया इक्वेशन हम लोगों ने, कि ये हम लोग को पता है, ठीक है। तो एमएफ चाहिए, इसका मतलब क्या, सिर्फ एमएफ चाहिए, इसका मतलब ये जो मल्टीप्लाई माइनस जे के उसको उस साइड में भेज देंगे तो एमएफ मिल जाएगा, राइट। उसी तरीके से और भी वोल्टेज की बात करें, जैसे हम लोग का ई ए आर था, तो ई आर क्या था आपका, माइनस जे के एफ ए। तो यहाँ से अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये एम एफ चाहिए, इसका मतलब क्या, ई ए आर डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, माइनस जे के, यानी क्या हो जाए एक तरीके से, मतलब सीधी सी बात है भाई, जितना भी आपका ये है ना ई एम एफ, सबको क्या करेंगे, माइनस जे के से डिवाइड करते चले जाएंगे, ठीक है। वो क्या हो जाए, एक तरीके से एम एम एफ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये तो मैंने आइडिया दिया पीछे से। और उसी तरीके से एक और था, उसको भी बात करते हैं, ई आर रिजल्टेंट ई एम एफ क्या था, माइनस जे के एफ आर। तो यहाँ से अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ एफ आर चाहिए, तो एफ आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई आर डिवाइडेड माइनस जे के। यानी आप देख रहे हैं जितने भी ईएमएफ होते हैं उसको अगर एमएफ में कन्वर्ट करना तो माइनस जे के से डिवाइड करते हैं। यानी ये पूरे इक्वेशन क्या करेंगे, दोनों तरफ इधर भी डिवाइड कर देंगे माइनस जे के से, और इधर भी हम लोग डिवाइड कर देंगे माइनस जे के से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से एमएमएफ में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम लोग थोड़ा सा न्यू पेज पे आते हैं।
तो इधर आपका हो जाएगा ई एफ डिवाइडेड बाई माइनस जे के बराबर, इधर मेरा हो जाएगा वी टी प्लस आई ए इंटू आर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जानबूझ करके ये जो वी टी प्लस आई ए इंटू आर है ना, ये एक्चुअली में दो वोल्टेज है, वी टी आपका अलग एम एफ है, ये आपका अलग एम एफ, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में रख रहा हूँ, माइनस जे के से डिवाइड कर देंगे, प्लस इधर था आपका आई ए एक्स ए एल, यहाँ पे जे लगा हुआ था, डिवाइडेड बाय माइनस जे के, आगे में था प्लस जे आई ए एक्स ए आर डिवाइडेड बाय माइनस जे के। अब देखिए ये जो होगा इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ एफ लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। और इसको अगर देखें हम लोग तो हमारे मशीन में भाई 3 ईएमएफ आ रहा था। 3 ईएमएफ कहने का मतलब क्या, एक तो आपका ई आर था, एक आपका ई ए आर था और एक आपका ई एफ था, ठीक है। ये जो बन रहा था, या फिर कहिए ऐसा कहिए ना, जैसे अगर हम लोग सर्किट डायग्राम देखें, यहाँ पे आपका ई एफ था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट को देखूँ तो यहाँ वाला जो वोल्टेज था ना, इसको हम लोग बोल रहे थे ई आर, समझ रहे बात को। लेकिन भाई यहाँ पे देखिए ये क्या है, वी टी प्लस आई ए इंटू आर है, ठीक है। वी टी मतलब ये वाला वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज, और साथ में कौन सा, ये वाला ड्रॉप, ठीक है। तो ये एक नया वोल्टेज नहीं है, इन सबसे अलग है, ये अलग वोल्टेज है। ये क्या है, ये एक तरीके से कहिए ई आर, जैसे हम लोगों ने इक्वेशन लिखा ना, ई एफ इक्वल टू वी टी प्लस आई ए इंटू आर ए प्लस जे आई ए इंटू एक्स ए एल प्लस जे इंटू आई ए एक्स ए आर, ठीक है। तो अगर ई आर का वैल्यू मेरे को देखना है, तो ई आर का वैल्यू निकालने का मतलब क्या है भाई, ई आर क्या होता है आपका, ई आर होता है आपका ये वाला वोल्टेज प्लस ये वाला वोल्टेज, ठीक है। तो अगर हम लोग इधर लेके चलें, या फिर ऐसा समझिए ना, वी टी प्लस आई ए इंटू आर ए क्या है, ये एक नया वोल्टेज है भाई, ठीक है। इसको हम लोग एक नए नाम से देते हैं, और क्योंकि इसको मैं माइनस जे के से डिवाइड किया है तो सीधी सी बात है, ये जो वोल्टेज है ना, इसको मैं एक नया नाम दे रहा हूँ, ये मान लेते हैं ई डैश में नाम दे रहा हूँ बुक के साथ सिंक्रोनाइज होने के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ई डैश डिवाइडेड बाय माइनस जे के, क्योंकि ये जो ई डैश है ना इन तीनों से अलग है, ठीक है। ये अलग ई एम एफ है, ये अलग ई एम एफ है, ये अलग ई एम एफ, समझ रहे। तो इससे हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते, इसका नया नाम दे दिया मैंने ई डैश, तो ई डैश डिवाइड माइनस जे के हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये माइनस जे है, ऊपर में आपका प्लस जे, यानी कि ये जे से जे कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे से माइनस आई ए इंटू एक्स ए एल डिवाइडेड बाई के बचेगा, यहाँ पे भी आपका जे से जे कट जाएगा, प्लस में माइनस आई ए एक्स ए आर डिवाइडेड बाई के बचेगा, ठीक है। यानी अभी भी क्या है, ये अपने आप में ही एम एम एफ है ये, राइट। अब समझिए ये आपका ई एम एफ डिवाइडेड बाई माइनस जे, यानी क्या है, इसको एम एफ में कन्वर्ट करना है, लेकिन ऐसा एम एफ कोई होता नहीं है मशीन के अंदर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसको हम लोग क्या देंगे, एक नया नाम देंगे, ठीक है। इसको हम लोग पूरे पूरे टर्म को क्या नाम देते हैं भाई, इसको देते हैं एफ आर वन, ठीक है। इसको नए एम एफ से रिप्रेजेंट, मतलब ये एम एफ एक तरीके से क्या है, रिस्पॉन्सिबल है इस वाले वी टी प्लस आई ए इंटू आर ए ई एम एफ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है आपका आई ए इंटू एक्स ए एल, एक्स एल मतलब लीकेज के चलते भाई, ठीक है। तो इसको हम लोग नाम दे रहे हैं एफ ए एल, मतलब लीकेज फ्लक्स के चलते आपका ये क्या होगा, एक तरीके से इस तरीके से आपका ये बना होगा ई एम एफ, ठीक है, आई ए इंटू एक्स एल। और ये तो आपको पता ही है, ये क्या हो जाए, आई ए इंटू एक्स ए आर, मतलब आर्मेचर रिएक्शन तरीके से बनता है आपका एफ ए से बनता है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, सीधे सीधे इन सारे ईएमएफ को माइनस जे के से डिवाइड कर दिया। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, इसका नया नाम दिया, क्योंकि ऐसा ईएमएफ एक्चुअली में होता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसको नए ईएमएफ से रिप्लेस करें, ई डैश से, ठीक है। और सबको फिर क्या कर दिया, नए नए एमएफ से नाम दिया, एफ आर वन से दे दिया, इसको हम लोग एफ एल से दे दिया, इसको हम लोगों ने एफ एस से दे दिया। ओके, तो ओवरऑल जो हम लोग का जो इक्वेशन होगा, रिजल्टेंट इक्वेशन क्या होगा, एफ एफ बराबर एफ आर वन, और यहाँ पे माइनस था ना, तो माइनस एफ ए एल फिर माइनस एफ ए, और अगर हम लोग यहाँ पे माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ए एल प्लस एफ ए। तो ये मेरा एक तरीके से पूरा पूरा जो इक्वेशन था उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, यानी जो ई एम एफ का इक्वेशन था भाई, जो के वी एल लगा करके हम लोग का आया, उसको हम लोगों ने क्या कर दिया, ओवरऑल एम एम एफ में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना है, तो वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता क्या एक्चुअली में, वी आर इक्वल टू आपका
ई एफ का मैग्नीट्यूड माइनस वी टी। वी टी तो हम लोग को नोन होता है, टर्मिनल वोल्टेज हम लोग को पता होता है हमेशा, ठीक है। इसका मतलब क्या, हम लोग का मेन चैलेंज जो है, यानी जो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, किसको फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, ई एफ को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं। तो ई एफ को अगर आपको फाइंड आउट करना है भाई, आपको पता है ई एफ अगर फाइंड आउट करना है आपको, तो सीधी सी बात है, ई एफ किससे बना हुआ होता है, एफ एफ से बना होता है। अगर आपको एफ एफ का वैल्यू चाहिए तो ई एफ भी मिल जाएगा। ई एफ कैसे मिलेगा, समझिए, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो भाई अगर मेरे को मान लेते हैं एफ एफ पता है, एफ एफ मतलब इधर ये वाला एक्सिस फील्ड मैग्नीट्यूड बता था ना, फील्ड करंट, ठीक है। तो अगर आपको एफ एफ पता है, तो अगर आपको एफ एफ पता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आपको ई एफ भी पता चल जाएगा, ठीक है। समझिए इस चीज़ को। तो भाई अगर मेरे को एफ एफ फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है एफ एफ बराबर अभी क्या क्या आ गया, एफ एफ अगर आपको पता चेक करना है, इसको अगर आपको ढूंढना है, तो सीधी सी बात है, आपको एफ आर वन का वैल्यू पता होना चाहिए और एफ ए एल और एफ ए का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। यानी इन दोनों का वैल्यू साथ में जोड़ देंगे और इसका वैल्यू पता है और दोनों को घटा देंगे, तो हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एफ यानी फील्ड एम एफ पता चल जाएगा। फील्ड एम एफ पता चल जाएगा तो ऑलरेडी हम लोगों ने तीन कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा हुआ है। एक तो ओ सी सी कर्व पढ़ा हुआ है, एक शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा हुआ है, और एक आपका यहाँ पे जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक क्यों पढ़ा था, आपको आई होप कि आइडिया लगेगा इस पर्टिकुलर मैथड से। ओके तो सबसे पहले हम लोग को ये पता कर, इसको अगर पता करना है तो इसका ये वैल्यू पता होना चाहिए, ये वैल्यू मतलब एफ एफ चाहिए तो तीन वैल्यू पता होना चाहिए, एफ आर वन पता होना चाहिए, एफ एल पता होना चाहिए और एफ ए पता होना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है भाई कि इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फोर एफ ए प्लस एफ ए एल, अगर ये पता अगर ये चाहिए ना आपको, इसका वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए भाई हम लोग एस सी सी कर्व का सहारा लेंगे, शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व का सहारा लेंगे। इसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, या फिर कहीं हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे पॉइंटेड ट्रायंगल वाला लेकर के चलते हैं। देखिए हम लोग को क्या करना है कि हम लोग का ये जो सिंक्रोनस मशीन है, और इतना हम लोग ताम झाम क्यों कर रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोग एक मैन्युफैक्चरर हैं, हम लोगों ने एक अल्टरनेटर बनाया है, ठीक है। अब उसका हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं। अब वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को रेटेड लोड देना पड़ेगा ना, तो रेटेड लोड तो हम लोग पास अवेलेबल नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया हुआ है, बहुत सारे टेस्ट करके हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक कर्व डिज़ाइन कर रखा है। ओ सी सी हो गया आपका, एस एस सी हो गया, जीरो परफेक्ट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, तो वो सब सहारा लेकर के हम लोग क्या कर रहे हैं, बिना यहाँ पे कोई लोड लगाए हुए, यानी हम लोग सीधे सीधे वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट कर दे रहे हैं। यानी यहाँ पे हम लोग रेटेड करंट फ्लो करवा दे रहे हैं बिना उतना हैवी लोड लगाए हुए, जैसे ट्रांसफार्मर में बताया था ना मैंने आपको, वही चीज़ यहाँ पे चल रहा है। तो अगर आपको एफ ए प्लस एफ एल चाहिए भाई, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट लेकर के चलेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सीधे सीधे इसको हम लोग शॉर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। या फिर कहिए आप याद कीजिए जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व में हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे रिवाइज करवाऊँ, हम लोगों ने क्या किया था, यहाँ पे सबसे पहले ओसीसी ड्रॉ किया था, ठीक है। ओसीसी मतलब क्या, हमारे पास एक अल्टरनेटर है, उसको हम लोगों ने क्या कर रखा है, नो लोड पे घुमा रखा है और एक्साइटेशन दे रखा है, कोई भी लोड लगा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे वोल्टेज वर्सेस क्या होगा, फील्ड करंट होगा, और ये कुछ इस तरीके से कर्व जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका ओसीसी कर्व। अब हम लोगों ने क्या बोला था कि मान लेते हैं अभी नो लोड पे मैंने इतना जो है फील्ड करंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मान लेते हैं आई एफ वन है, तो आई एफ वन यानी ये अगर फील्ड करंट दिया हुआ है तो कुछ नो लोड वोल्टेज बन रहा होगा, राइट। ये मान लेते हैं मेरा यहाँ पे जो वोल्टेज बनेगा नो लोड पे, ये क्या हो जाएगा, ई एफ बनेगा, राइट। ये मेरा हो गया एक तरीके से ई एफ। अब मैंने बोला कि जैसे ही हम लोग लोड लगाएंगे मशीन के ऊपर, और लोड कैसा लगा रहे थे हम लोग इसमें, लैगिंग, ठीक है, प्योर लैगिंग, ठीक है। जीरो पावर फैक्टर नाम ही पता चल, जीरो पावर फैक्टर मतलब लैगिंग, जीरो लैगिंग लोड भाई, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले मेरा क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन चलते कुछ ड्रॉप होगा, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इसको हम लोग सीधे सीधे क्या बोलते हैं, जो आपका कर्व बना ना, जिसको हम लोग ओसीसी कर्व बोलते हैं, इसको मैग्नेटाइजेशन कर्व भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो समझिए जो आपको यहाँ पे ई आर रिप्रेजेंट करना होगा ना, ई आर भी क्या होगा, ये मैग्नेटाइजेशन कर्व को ही फॉलो करेगा। क्यों, इसी को क्यों फॉलो करेगा, क्योंकि भाई जैसे ई एफ यानी नो लोड एक्साइटेशन वोल्टेज की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, फील्ड करंट के ऊपर, जिसका मैग्नीट्यूड आई एफ वन बोल रखा है, और सीधे सीधे कहिए से चलते हमारा फ्लक्स बना है, यानी सीधी बात है ई एफ डायरेक्टली वो फ्लक्स के ऊपर है, ठीक है।
और आपको पता है भाई कि अगर इसमें आर्मेचर रिएक्शन को दिखाया तो आर्मेचर रिएक्शन कुछ नहीं, आपका क्या कर रहा है यहाँ पे मशीन के अंदर दो, जैसे ये आपका फील्ड एमएफ है ना, एफ के फील्ड फ्लक्स है, ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में मान लेते हैं आपका ये आर्मेचर एमएफ बना या फिर आर्मेचर फ्लक्स बना, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके रिजल्टेंट फ्लक्स बना देता है ना, मतलब रिजल्टेंट ओवर फ्लक्स क्या होगा, कम हो चुका है, ठीक है। तो फ्लक्स कम हो गया तो सीधी सी बात है, जो ईएमएफ बनेगा वो भी एक तरीके से ईआर यानी कम होगा, किससे, ईएफ से, ठीक है। तो अगेन क्योंकि ये ईआर जो है इटसेल्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब कि अगेन इटसेल्फ ये क्या करेगा, मैग्नेटाइजेशन कर्व को फॉलो करते हुए चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया कि इतना जो है मेरा आर्मेचर रिएक्शन चलते ड्रॉप होता है, आर्मेचर रिएक्शन से जो ड्रॉप होता है हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ईआर बोलते हैं, रिजल्टेंट ईएमएफ बोलते हैं, ओके। उसके बाद हम लोगों को पता है कि आगे में हमारा क्या है, जैसे आगे देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने ड्रॉप दिखा दिया, अब आगे पता है ये रेजिस्टेंस है और ये आपका लीकेज के चलते रिएक्टेंस, तो हम लोगों ने बात किया कि ये आपका बहुत ही स्मॉल होता है, इसको हम लोग अवॉइड मार के चलते हैं। इसका मतलब क्या है कि फर्दर हम लोग को ड्रॉप दिखाना होगा, यानी ईआर जो है अभी भी टर्मिनल वोल्टेज नहीं मिलेगा, इसमें फर्दर मेरे को डाउन दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये जो डाउन होगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इटसेल्फ वीटी होगा, समझ गए। या फिर कहीं जो डाउन है ना, ये जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, एक तरीके से ईआर दिखाया, यहीं पे डाउन दिखा दीजिए इस तरीके से, इधर दिखाइए या फिर इधर दिखाइए, यहाँ से डाउन होगा, मतलब ये जो ड्रॉप है आपका क्या है, आई ए इंटू एक्सएल का ड्रॉप है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये पूरा पूरा जो आपका ट्रायंगल बनेगा, तो ट्रायंगल का जो बेस होता है क्या बताता है, आर्मेचर रिएक्शन को बताता है, ठीक है। और ये जो आपका परपेंडिकुलर क्या बता रहा है, आई ए इंटू एक्सएल, मतलब लीकेज के चलते जो ड्रॉप हुआ वो बताता है। तो ये आपका क्या है, एक तरीके से आपने इतना फील्ड करंट दिया, ठीक है, इस फील्ड करंट पे नो लोड वोल्टेज आपका था एक तरीके से ईएफ, और टर्मिनल वोल्टेज था आपका एक तरीके से वीटी, ठीक है। अभी तक इतना आपने एमएफ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में भाई लोड लगाते ही हम लोग का एमएमएफ कौन सा काम कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही एमएमएफ रह चुका है, यानी ये जो आपका एमएमएफ है, इतना एमएमएफ कहाँ यूटिलाइज हो गया, ये चला गया एक तरीके से आर्मेचर रिएक्शन में, यानी ये क्या है एक तरीके से, ये आपका फाइए है, फाइए बोलिए या फिर एफ ए बोलिए आप, ओके। उसके बाद फर्दर मैंने आपको बताया कि अभी तो हम लोगों ने इस वाले फील्ड करंट के लिए देखा भाई, ठीक है। अब मान लेते हैं सेकंड केस लेकर के चलते हैं, सेकंड केस मान लेते हैं मैंने इतना ही फील्ड करंट दिया, ठीक है, ये वाला फील्ड करंट मान लेते हैं, इतना मैग्नीट्यूड का फील्ड करंट दिया, F2 मान लेते हैं, IF2 मान लेते हैं, ठीक है। तो उसके चलते मेरा एक्साइटेशन वोल्टेज कितना बनेगा, ये वाला टर्मिनल पे बनेगा EF, राइट। अब क्योंकि इसमें अगेन आपको आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप दिखाना होगा, तो मान लेते इतना मेरा आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप हुआ, तो ये हो गया एक तरीके से ER। अब इसमें फर्दर आपका ड्रॉप दिखाना पड़ेगा IA इंटू एक्सएल, तो फर्दर ये बनेगा मेरा, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपने देखा था कुछ इस तरीके का, एक पॉइंट तो ये हुआ, ठीक है, तो कुछ इस तरीके का आपका बन रहा था आपका, इसका मतलब क्या, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे उतना एक्यूरेट तो नहीं बना भाई, लेकिन समझिए वही है यहाँ पे, ठीक है। ये जो आपका ट्रायंगल बना है इसको हम बोलते हैं पोर्ट्रेट ट्रायंगल, और ये पोर्ट्रेट ट्रायंगल क्या होगा, हर एक अलग अलग फील्ड करंट पे क्या होगा, ये इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, और ये इसी तरीके से सरकते 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 चला जाएगा। तो ये जो आपका नीचे ट्रायंगल बना ना, ये भी क्या है, पोर्ट्रेट ट्रायंगल है, जहाँ पे हम लोगों ने फील्ड करंट कितना रखा हुआ है, एफ डैश रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक्साइटेशन वोल्टेज कितना बनेगा, इतना बनेगा, ठीक है, ये बना। अब इसमें अगेन आपको क्या दिखाना होगा, आर्मेचर रिएक्शन दिखाना होगा, तो इतना आपका आर्मेचर रिएक्शन चलते ड्रॉप हुआ, उसमें फिर फर्दर आपको दिखाना होगा IA इंटू एक्सएल ड्रॉप, ये आपका हो गया, तो अगेन यहाँ पे आपको मिलेगा, ओके। यानी इतना एमएफ दिया आपने, ठीक है, इतना आपका नो लोड एक्साइटेशन था, लेकिन एक्चुअल में कितना काम कर रहा है आपका, एक्चुअल में सिर्फ OB काम कर रहा है, OB डैश, ठीक है। ये जो आपका ड्रॉप हुआ ना, ये कहाँ चला गया, ये एक तरीके से आपका आर्मेचर रिएक्शन खा गया। तो ये तो सिंपल वाला था। उसके बाद फिर हम लोगों ने आगे में बात किया, आगे में क्या बात किया था कि भाई अगर हम लोग और भी प्रैक्टिकल डेप्थ में जाए मशीन में, तो ये जो ड्रॉप है ना, ये ड्रॉप सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन के चलते नहीं होता है, क्योंकि देखिए जो आपने ये फील्ड करंट दिया IF1, इसके चलते मेरा एक फ्लक्स बना FF, जिसको हम बोलते हैं फील्ड फ्लक्स, राइट। अब ये फील्ड फ्लक्स से कुछ ना कुछ तो आपका क्या होगा, लीकेज करेगा कि नहीं करेगा, बोलिए भाई। यानी ये जो फील्ड फ्लक्स है 100%, इसका दो पार्ट टूटता है, एक तो आपका लीकेज में चला जाएगा कुछ ना कुछ हिस्सा, और कुछ ना कुछ हिस्सा कहाँ चला जाएगा, आर्मेचर रिएक्शन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ना फाइए मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ आपने आर्मेचर रिएक्शन को दिखा है यहाँ पे, लेकिन ये आर्मेचर रिएक्शन के साथ साथ क्या है, ये जो आपका ड्रॉप है इसमें आपको लीकेज भी दिखाना पड़ेगा, कि जो मेरा जैसे देखिए नो लोड पे आपका जो मेन फ्लक्स था क्या है, ये था आपका, ठीक है। अब आपको पता है भाई कि जैसे हम लोड लगाएंगे, तो लोड लगाते क्या होगा, सबसे पहले इस फ्लक्स को कम करेगा कौन, आर्मेचर रिएक्शन, मतलब आर्मेचर रिएक्शन चलते कुछ ना कुछ फ्लक्स आपका कम हो जाएगा, राइट। जैसे मान लेते हैं ये अपने आप में नो लोड पे कितना था, 10 वेबर था, ऐसे समझिए। तो 10 वेबर में से मान लेते हैं आपका 3 वेबर कौन खा गया, आर्मेचर रिएक्शन खा गया, ठीक है। अब सीधी सी बात है भाई,
इसमें आपका लीकेज भी तो हुआ होगा, समझ रहे बात को। तो 10 वेबर में से मान लेते हैं 3 वेबर आर्मेचर रिएक्शन ने खा लिया, मतलब उसको ड्रॉप कर लिया, मतलब रिजल्टेंट कितना बचा, अभी नेट कितना बचा 7 वेबर, लेकिन 7 वेबर में से भी क्या होगा आपका कुछ ना कुछ लीक भी तो कर रहा होगा। मान लेते हैं 1 वेबर आपका लीकेज चला गया, इसका मतलब क्या रिजल्टेंट कितना है आपके मशीन के अंदर, नेट फ्लक्स कितना है आपका, सिर्फ और सिर्फ 6 वेबर है। ठीक है, तो अभी आपने जो ड्रॉप दिखाया ना यहाँ पे, इसमें क्या दिखाना है, सिर्फ और सिर्फ आर्मेचर रिएक्शन को नहीं दिखाते हम लोग, यहाँ पे क्या करते हैं एफ ए मतलब आर्मेचर रिएक्शन का ड्रॉप प्लस एफ ए एल मतलब लीकेज को भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको आप कभी भी भूलिएगा नहीं, वही चीज़ मैंने आपको यहाँ पे आगे फर्दर समझाया था कि ऐसे डैश क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भाई लीकेज को भी दिखाना होता है। ओके, तो अभी हम लोग वापस अपने कंटेंट के ऊपर आते हैं जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे। तो हम लोग को भाई यहाँ पे फाइंड आउट करना था एफ एफ, और एफ एफ फाइंड आउट करने के लिए आपको 3 चीज़ चाहिए। एक तो आपका होना चाहिए एफ आर वन, ठीक है, अभी इस पर हम लोग काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग सीधे सीधे काम कर रहे हैं किस ऊपर, एफ ए प्लस एफ ए एल पे। ठीक है, तो ये मेरे को अभी फाइंड आउट करना है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए भी जस्ट बताया कि हम लोग क्या करना हो, पॉटी ट्रायंगल वाला सहारा लेना होगा। तो पॉटी ट्रायंगल से कैसे फाइंड आउट करते हैं आप समझिए, फिर से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, हम लोग को सबसे पहले अपने इस मशीन को यहाँ पे कुछ लोड वोड लगाना तो है नहीं, क्योंकि हम लोग लैबोरेटरी में काम कर रहे थे, सीधे से शॉर्ट मार देते हैं। ठीक है, शॉर्ट कर दिया मैंने। अब हम लोगों को सबसे पहले तो ओसीसी कर्व, यानी जब इसको हम लोग नो लोड पे घुमाए उस समय का ये ओसीसी कर्व हो गया, राइट। और अभी मान लेते हैं, अभी क्योंकि शॉर्ट सर्किट है ना, तो शॉर्ट सर्किट कहने मतलब क्या, टर्मिनल वोल्टेज मेरा क्या होगा, यहाँ पे वीटी मेरा जीरो होगा ना भाई, समझ रहे बात को, वीटी मेरा जीरो। और आपको जस्ट मैंने बताया कि पोर्ट्रेट ट्रायंगल में कुछ इस तरीके का बनता है, जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका पोर्ट्रेट ट्रायंगल बनता है, जैसे देखिए इस वाले फील्ड करंट पे मान लेते हैं आपका IF1 है, तो इस पर आपका एक्साइटेशन वोल्टेज ये होगा। ठीक है, इतना आपका आर्मेचर रिएक्शन हुआ, इतना आपका ड्रॉप हुआ। ठीक है, यानी ये आपका एक तरीके से कहिए पोर्ट्रेट ट्रायंगल बना। तो जो पोर्ट्रेट ट्रायंगल ये एकदम कांस्टेंट सरकते चला जाता है नीचे तक, तो नीचे तक अगर ये सरकते चला आएगा, इसका मतलब क्या, आपका कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, इतना बेस यहाँ पे, ओके, ये टच होना चाहिए भाई, इस तरीके से बनेगा आपका, राइट। तो देखिए हम लोगों ने अगर शॉर्ट कर रखा है, तो आप देखिए ये जो पॉइंट होगा ना, ये पॉइंट क्या बता रहा है, यहाँ पे आपने इतना IF दिया, IF मान लेते IF2 है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे आपने एक्साइटेशन दे, तो इसी पॉइंट पे देखिए तो VT कितना, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए IF1 आपने इतना दिया, मतलब जो फील्ड करंट आपने भाई इतना दिया ना, तो आपका नो लोड वोल्टेज कितना था, इतना वोल्टेज था। ठीक है, और ये आपका EF, ये आपका ER, और ये आपका एक तरीके से VT। ठीक है, ये VT। अब यहाँ पे देखिए जब आपने इतना MMF दिया, एफिक फील्ड करंट दिया, तो यहाँ पे एक तरीके से देखें तो ये मेरा क्या था, EF था। ठीक है, इसमें से ड्रॉप दिखा दिया आर्मेचर रिएक्शन का, इतना पूरा दिखाना होगा, क्योंकि ये लीनियर रीजन है तो ज़्यादा एक तरीके से इसका ड्रॉप देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना आपका आर्मेचर रिएक्शन हुआ यानी ER, और इसमें फर्दर फिर आप क्या कीजिए IA इंटू XL को ड्रॉप दिखाइए, यानी इतना आपका ड्रॉप होगा। ठीक है, तो अगेन देखिए तो VT मेरा जीरो हो गया कि नहीं हो गया भाई, VT मेरा ये एक्सिस है ना, समझ रहे बात को, इतना MF पे VT देखिए ना, जीरो है कि नहीं है बोलिए, क्योंकि यहाँ पे आपका पॉइंट आ रहा है एक तरीके से। ठीक है, और मतलब वही है भाई, समझिए बात को। तो ये जो आपका है ना, मतलब ये जो आपका यहाँ पे मैंने लिखा ना FA प्लस FAL, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है एक तरीके से, समझ गए बात को। तो शॉर्ट सर्किट भी करेंगे ना, तो यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा आपको, वो डायरेक्ट क्या दे देगा, मतलब शॉर्ट सर्किट पे भी जो आपका ये देगा ना पूरा पूरा, ये FA प्लस FAL वही मिलेगा। ठीक है, जो आपने एक लोड लगाया उस समय जो मिल रहा था। ठीक है, मतलब जो लोड लगा करके आपने करंट फ्लो करवाया ना, उसी बेसिस पे शॉर्ट सर्किट में भी वही मिलेगा आपको। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, FA प्लस FAL निकाल लेते हैं यहाँ से। अब देखिए जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है मशीन में, मान लेते हैं मैं वोल्टेज रेगुलेशन क्या है, अलग अलग करंट पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं IA रेटेड पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मान लेते हैं IA रेटेड से थोड़ा डाउन पे फाइंड आउट करना चाहता हूँ, मान लेते हैं IA रेटेड से थोड़ा सा ऊपर में फाइंड आउट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, शॉर्ट करने के बाद हम लोग फील्ड करंट को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इसके अंदर हम लोग का करंट क्या फ्लो, एक बार रेटेड करंट फ्लो हो, एक बार आपका IA से कम फ्लो हो, एक बार IA से ज़्यादा, मतलब रेटेड से ज़्यादा फ्लो हो। तो अलग अलग केस में आपको अलग अलग क्या मिलेगा, FA प्लस FAL मिलेगा। लेकिन इसको निकालने का तरीका क्या है, यही। ठीक है, इस तरीके से, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे हम लोग इसका सहारा लेकर के यहाँ पे ये निकाल रहे हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है ये।
ओके। और इसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा अगर आप भूल चुके हैं तो। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे थे, इसमें हम लोग भाई क्या कर रहे थे, आइए हमारा हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए था, और हम लोग का जो फील्ड करंट था इसको एक तरीके से एडजस्ट कर रहे थे, और जो हमारा लोड था इसको हम लोग एक तरीके से एडजस्ट कर रहे थे। इस तरीके से एडजस्ट कर रहे थे दोनों को कि हमारा जो करंट हो हमेशा क्या हो, एक तरीके से रेटेड के बराबर हो। ठीक है, तभी ना ये एक तरीके से रेटेड करंट है, तभी ना ये एक तरीके से ये वाला जो ड्रॉप होगा, क्योंकि आपको पता है आई ए इंटू एक्स से एल लीकेज, ये लीकेज क्या होता है, इट सेल्फ करंट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका करंट कांस्टेंट है तभी ना ये भी कांस्टेंट होगा। इसका मतलब क्या, ये हमेशा जो ड्रॉप होगा ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। और क्योंकि करंट को आपने कांस्टेंट कर रखा है तो ये जो आपका बेस होगा जो आर्मेचर रिएक्शन और लीकेज को बता रहा है, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चल जाएगा, एफ ए प्लस एफ एल पता चल गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं सीधे सीधे एफ आर वन को कैसे फाइंड आउट करें। तो इसको फाइंड आउट करें, क्योंकि एफ आर वन से ही हमारा क्या है, ई डैश बना हुआ है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ओ सी सी कर्व का सहारा लेते हैं। और ये जो ई डैश है, ई डैश को हम लोगों ने क्या बोला है, ई डैश है मेरा वी टी प्लस आई ए इंटू आर ए, यही ना है ई डैश, समझ रहे बात को। तो इसमें देखिए, तो वी टी टर्मिनल वोल्ट है, आपको पता है, आप डायरेक्ट नाप सकते हैं वोल्टमीटर से। आर ए आपको पता है ऑलरेडी, एमीटर वोल्टमीटर का मेथड से सहारा लेकर के हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, स्टार में है डेल्टा में, उस बेसिस पे। और आई आपको ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि आपने जितना करंट, किस करंट पे आप वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट तो पता होगा ना, एमीटर से नाप लेंगे आप, ठीक है। तो ये पता है, ये पता है, ये पता, सारा नोन है, तो सीधी ई डैश पता है। ई डैश अगर आपको पता तो सीधी सी बात हम लोग को यहाँ पे ओ सी सी कर्व से ई डैश का वैल्यू मिल जाएगा। मान लेते हैं ये आपका ई डैश है, तो ई डैश अगर पता चल गया तो सीधी सी बात है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका एम एम एफ होगा ये क्या हो जाएगा, आपको क्या पता चल जाएगा, एफ आर वन पता चल जाएगा। ओके, तो हम लोगों ने भाई यहाँ पे एफ आर वन को भी फाइंड आउट कर लिया और एफ ए प्लस एफ एल को भी फाइंड आउट कर लिया। अब ये दोनों अगर पता चल गया तो सीधी सी बात है, हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ एफ को फाइंड आउट कर सकते थे। एफ एफ बराबर क्या था, एफ आर वन माइनस एफ ए प्लस एफ ए एल, ये था, ठीक है। अब समझिए इसको, अब हम लोग सबसे पहले कैसे ड्रॉ करें, फेज़र डायग्राम से समझते हैं। फेज़र डायग्राम में हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, उसके बाद हम लोग मैथमेटिकली बात करेंगे कि हम लोग के पास एक अल्टरनेटर है, ठीक है, इसका हम लोग वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, और हम लोग यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं यहाँ पे जो लोड लगाए, क्योंकि प्रैक्टिकल केस लेकर चलेंगे, ठीक है। मतलब इमेजिन करना आपको कि लोड लगाया जो आपका लैगिंग नेचर का, मतलब जनरल केस लिया हुआ, तो सीधी सी बात है, मान लेते हैं ये अगर वी टी है आपका, ठीक है, ये अगर वी टी है तो वी टी से आपका कुछ ना कुछ करंट क्या होगा, लैग कर रहा होगा, मान लेते हैं आई ए। अब सीधी सी बात है, वी टी में देखिए, अगर मैं वी टी में प्लस आई ए इंटू आर ए जोड़ दूँ तो क्या बन जाएगा, मेरा ई डैश बन जाएगा, ठीक है। तो वी टी में इसी के पैरेलल, ठीक है, आई ए इंटू आर ए अगर मैं यहाँ पे जोड़ देता हूँ, पैरेलल होगा भाई इस तरीके से, करंट के पैरेलल में आई ए इंटू आर ए, तो ये जो वोल्टेज बनेगा क्या बन जाएगा, मेरा ई डैश बन जाएगा। और अगर ई डैश ही है तो इससे 90 डिग्री इसका क्या दिखाना होगा, एम एम एफ दिखा देना होगा, तो ये हो जाएगा आपका एफ आर वन, क्योंकि एफ आर वन से क्या बना है, आपका ई डैश वोल्टेज बना है, ठीक है। अब देखिए ये आई ए है, तो आई ए के फेज़ में ही आपको क्या दिखेगा, आपको फाई ए या फिर कहिए एफ ए प्लस एफ ए एल, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आई ए यानी इस करंट के चलते, करंट कैसा है, लोड लगाने से, तो लोड लगाते हैं क्या होगा आपका, एक तरीके से दो टर्म, दो आएगा, एक तो आपका आर्मेचर रिएक्शन एक्स ए आर और एक आपका लीकेज एक्स ए एल, ठीक है। और अभी हम लोगों ने देखा भाई कि एफ आर वन में से ये पूरा पूरा टर्म घटाना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको समझते हैं बुक के हिसाब से, ये मेरा वी टी था, ठीक है, और वी टी से मेरा कुछ एंगल थीटा एंगल क्या है, करंट मेरा लैग कर रहा है एक तरीके से, तो ये आई ए हो गया। तो आई ए के फेज़ में ही आएगा ना आपका एफ ए प्लस एफ ए एल, क्योंकि ये दोनों क्या है एक तरीके से इट सेल्फ आई ए के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई ए के फेज़ में ही रहेगा आपका ये। तो वी टी के साथ आई ए इंटू आर ए, क्योंकि आई ए इंटू आर ए इट सेल्फ बहुत स्मॉल होता है, इसलिए मैं उसको छोटे मैग्नीट्यूड से दिखाता, तो ये क्या हो जाएगा आपका ई डैश बन जाएगा, ठीक है। तो ई डैश से आपका 90 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, इसका जो एम एफ है वो दिखा देंगे, देख रहे हैं ऐसे ही ये 90 डिग्री दिखा दिया है। अब आपको पता है कि एफ आर वन में से हम लोग को घटाना है क्या, एफ ए प्लस एफ ए एल, और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको एफ एफ हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे बता दो, एफ एफ अगर हम लोगों ने पता कर लिया तो सीधी सी बात है ओ सी सी कर्व अगेन ड्रॉ करेंगे, एफ एफ मेरे को पता, मान लेते हैं एफ एफ है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या मिल जाएगा हम लोग को, ई एफ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग करना चाहते हैं, तो वही भाई, तो
इसको यानी ये अगर इस डायरेक्शन में है ना तो इसका रिजल्टेंट दिखाना, इसका और इसका रिजल्टेंट देखना ना हम लोग को सेपरेट करके। तो सीधी सी बात है, इसी के पैरेलल में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लेकर के आ जा रहा हूँ, ठीक है, यानी इसे मिला दे रहा हूँ इस तरीके से। भाई ये इसके पैरेलल खींचा गया है, ध्यान से देखिए, ये इसके पैरेलल खींचा गया है भाई। तो ये इसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा ये क्या दे देगा मेरे को, ये जो रिजल्टेंट मिलेगा क्या मिल जाएगा आपको, एफ डैश मिल जाएगा, राइट। तो अभी थोड़ा सा पॉज हो जाइए, अब हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं। जो भी मैंने आपको बताया वही चीज़ यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले ये आपका यूनिफॉर्म एयर गैप के लिए है। यूनिफॉर्म एयर गैप मतलब सिलेंड्रिकल रोटर टाइप मशीन के लिए चल रहा है आपका, ठीक है। सैचुरेशन हम लोग नेगलेक्ट कर रखा है, ऑलरेडी बताया था, क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ईएमएफ मेथड एंड एमएमएफ मेथड, क्योंकि इसमें हम लोग एक टर्म यूज़ कर रहे हैं कि ईजी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एक तरीके से फ्लक्स के ऊपर। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने का मतलब क्या है, कोर जो हमारा सैचुरेट नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि इसी इक्वेशन के सहारे ना एमएफ को ईएमएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर कहीं एमएफ को फिर ईएमएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट। तो समझिए ये सैचुरेशन यहाँ पे अवॉइड किया गया है। ये इतना तरीके का हमारा क्या था, एक तरीके से ईएमएफ था हमारे मशीन के अंदर। यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ था, एक्सेस को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट में, XAR प्लस XAL, ठीक है। तो वही यहाँ पे फर्दर कॉमन लेके XAL प्लस XAR, सबको क्या किया है, माइनस जे के से डिवाइड किया गया है, और ये क्या हो जाएगा, ये पूरा पूरा एमएमएफ हो गया। तो इसके चलते हम लोग एफएफ लिख देंगे। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे देखिए, देखिए कहाँ गया हम लोग का, यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग क्या लिख, एफएफ लिख सकते हैं। और ये जो ई डैश डिवाइड जे के है, तो हम लोग नए नाम से रिप्लेस कर रहे हैं FR1 से। और ये तो आपको पता ही है, ये एक तरीके से लीकेज है, तो FAL रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये आपका FA से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और फाइनली ब्रेक डाउन करके आपका यहाँ पे आ गया FF जो होगा, देखिए मतलब ये रीअरेंज करके FF को उधर ले जाइएगा तो ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा भाई, ठीक है। हम लोग को इधर रखना ना, तो FF को इधर रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से अरेंज करके लिया हुआ। और यहाँ पे स्टेप्स पढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है, जो हम लोगों ने स्टेप ऑलरेडी कर लिया है। वोल्टेज रेगुलेशन अगर फाइंड आउट करना एमएफ मेथड से, तो सबसे पहले हम लोग को दो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, एक तो ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा आपका शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक का सहारा लेकर के हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया, हम लोगों ने फाइंड आउट किया ई डैश को, ठीक है भाई। ओसीसी कर्व से, ओसीसी कर्व पे देखिए ई डैश आपको पता है, ठीक है। ई डैश कैसे पता है, क्योंकि VT प्लस IA इंटू आर है, ठीक है। तो VT पता है, IA पता है, आर पता है, तो ई डैश पता चल जाएगा OCC कर्व का। तो यहाँ से सीधे सीधे क्या मिल जाएगा आपको, FR1 पता चल जाएगा, ठीक है। तो समझिए OCC से क्या हम लोग निकाल रहे हैं, FR1, और शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक से क्या निकाल रहे हैं, FA प्लस FAL, क्योंकि इसी में आपका क्या आ गया, जीरो पोर्ट्रेट ट्रायंगल कह सकते हैं आप सीधे सीधे, ठीक ना भाई। तो देखिए ई डैश हमारा है ना VT प्लस IA इंटू आर है, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ से हम लोग FR1 पता चलेगा कहाँ से, OCC कर्व से, बता दिया मैंने आपको। और FA प्लस FL कहाँ से पता चल जाएगा, हम लोग को शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व से पता चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ईजी किया होगा भाई, जो हम लोगों ने अभी फेजर डायग्राम बनाया ना, देखिए फेजर डायग्राम में फिर से बना देता हूँ आपके लिए, बुक के साथ सिंक्रोनाइज होकर के। इस वाले को, ये मेरा VT था, VT में मान लेते हैं IR ये है IA, तो ये हो जाएगा आपका IA इंटू आर है। ये जो आपका रिजल्टेंट EMF बनेगा ये हो जाएगा ई डैश, इससे 90 डिग्री दिखा दीजिए आप FR1, इसी के फेज़ में दिखा दीजिए आप, फेज़ में होगा ये FA प्लस FAL, ठीक है। तो सीधी सी बात है, ये FR1 है इधर आपका, लेकिन इसी में अगर मैं दिखा दूँ इस तरीके से इसके पैरेलल, तो ये जो मेरे को रिजल्टेंट देगा ना, ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये हो जाएगा आपका FF, राइट। तो समझिए अब देखिए, अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये जो है आपका FR1 है और ये जो है आपका FA प्लस FAL है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ना है, तो जोड़ने फेजर जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एंगल ये पता होना चाहिए हम लोग को। एंगल कैसे पता करेंगे, तो देखिए ये जो आपका बुक में दिखाया गया है कि VT से टर्मिनल वोल्टेज से जो करंट लैग कर रहा है, ये थीटा डिग्री लैग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये जो एंगल है आपका ये थीटा डिग्री है, ठीक है। और ई डैश से आपका जो IA है ये अल्फ़ा डिग्री लैग कर रहा है, मतलब लीड कर रहा है, सॉरी लीड कर रहा है भाई, ठीक है। ये अल्फ़ा डिग्री है, ठीक है। समझिए अगर ये ई डैश है, तो ई डैश अगर मैं यहाँ पे ऐसे पैरेलल ले चलूँ, ठीक है, ये ई डैश को मैंने ऐसे पैरेलल दिखा दिया, तो सीधी सी बात है, देखिए ई डैश को मैंने ऐसे पैरेलल दिखाया,
और इस वाले को एफ ए प्लस एफ एल को मैंने ऐसे पैरेलल दिखाया था, इसको मैं फर्दर एक्सटेंड करूँ तो ये क्या हो जाए आपका एफ ए प्लस एफ एल है और ये क्या है ई डैश है, तो सीधी सी बात है यही वाला चीज़ बन गया ना इधर भी, तो ये अगर अल्फ़ा है तो सीधी सी बात ये भी क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा बन जाएगा, ठीक है। और ये ऑलरेडी आपका 90 डिग्री है, तो ये पूरा पूरा एंगल क्या हो जाएगा 90 प्लस अल्फ़ा डिग्री हो जाएगा। ओके, तो इसको भाई सिंपल रखने के लिए बुक में क्या किया है इधर एट द एंड में, देखिए क्या बोलता है, फिगर 5.24, 5.24 कहने का मतलब ये वाला फोटो, ठीक है, ध्यान समझिए। फील्ड एमएमएफ एफएफ, एफएफ मतलब ये वाला रिजल्टेंट, ठीक है, ये वाला रिजल्टेंट भाई, ठीक है। कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन, यानी एफएफ को हम लोग और भी निकाल सकते हैं दूसरे वे में, फ्रॉम द फिगर 26.a, 26.a मतलब ये वाला फोटो, ठीक है, 26.a बोल रहा है वेयर एमएमएफ कॉम्पोनेंट इन 5.24 आर रीड्रॉन, देखिए 5.24 मतलब पीछे वाला मतलब ये वाला, ठीक है। इसको हम लोग फिर से रीड्रॉ करेंगे, यानी इस वाले को हम लोग फिर से रीड्रॉ करेंगे बाय टेकिंग एफ आर वन हॉरिजेंटल, एफ आर वन कहाँ है मेरा, ये है एफ आर वन, ठीक है, इसको हॉरिजेंटल ले लेता हूँ, ठीक है, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे ले लेता हूँ भाई, ठीक है, ये मेरा एफ आर वन हो गया, ठीक है, समझ गए। सो इन दिस फिगर टेक ए बी इक्वल टू, ए बी देख रहे हैं हॉरिजेंटल, ये तो ए बी क्या हो जाएगा आपका एफ आर वन हो जाएगा, ठीक है। नाउ ड्रॉ बी सी, बी सी मतलब ये वाला वैल्यू, ठीक है, बी सी, बी सी, बी सी कहने का मतलब भाई ये वाला, इसको अब हम लोग को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल है ये अल्फा क्या है, अल्फा प्लस 90 डिग्री, तो सीधी सी बात है इसको भी हम लोग क्या दिखाना होगा, अल्फा प्लस 90 डिग्री पे दिखाना होगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा पूरा 90 और ये आपका अल्फा, तो सीधी सी बात है क्या बन जाएगा अल्फा प्लस 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका एफ ए प्लस एफ ए एल, मतलब वही सारे चीज़ को उसी एंगल पे रख रहा है भाई, बस थोड़ा सा वो कर दे रहे हैं क्योंकि आपको वेक्टर कंपोनेंट लगाना पड़ जाएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसको हम लोग ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे तो इजी होगा हम लोग के लिए। ओके, तो वही बोल रहा नाउ ड्रॉ बी सी, जो कि बी सी क्या है आपका एफ ए प्लस एफ ए एल एट द एंगल ऑफ 90 प्लस अल्फा डिग्री, मतलब जहाँ जो जैसे एफ ए है ना, तो एफ ए आपका ये जो बना है कितने पे है 90 प्लस अल्फा डिग्री, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे भी इस केस में बना रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं है वैसा, ठीक है, दोनों जगह सेम है विथ रिस्पेक्ट टू किसके ए बी से, मतलब ए बी कहना मतलब एफ आर से एफ आर वन से ये जो हम लोग बना रहे हैं बी सी, ये कितने पे होना चाहिए 90 प्लस अल्फा डिग्री पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ ए प्लस एफ एल। अब सीधी सी बात है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा ये क्या हो जाएगा आपका एफ एफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ट्रायंगल लगा दीजिए, ट्रायंगल कैसे लगेगा, देखिए यहाँ पे लिखा ना एफ एफ बराबर क्या हो जाएगा, और एफ एफ ही क्या हो जाएगा, अगर आपको एफ एफ पता चल गया तो यहाँ पे ओ सी सी कर्व से एफ एफ का वैल्यू मान लेते ये है, तो आपको ई एफ नहीं पता चल जाएगा, ई एफ भी पता चल जाएगा, ठीक है। और ई एफ अगर आपको पता चल गया और वी टी अगर आपको पता है तो दोनों का आप रेशियो ले लीजिए इस तरीके से, तो वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा। ओके, तो समझिए अब हम लोग बात करते हैं एफ एफ कैसे निकालेंगे। एफ एफ मतलब यहाँ पे ए सी की बात हो रही है, ए सी बराबर क्या लिख देंगे, ए सी बराबर हो जाएगा एफ एफ बराबर क्या हो जाएगा बताइए, ये वाला वैल्यू, ठीक है, यानी ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है, और रूट चढ़ा देंगे इस पर। अब मुझे यहाँ पे ए बी का वैल्यू चाहिए भाई, तो वही लिखा ना ए बी प्लस, देखिए हम लोग को भाई ये पूरा बेस लेना ए बी, तो ए बी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे एफ आर वन लिख देंगे, ठीक है, और ये वाला वैल्यू भी चाहिए हम लोग को, ठीक है, यानी कहिए ये पूरा पूरा राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग चल रहा है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा, ये पूरा बेस का स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना दूर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है छोटे वाले ट्रायंगल में चलेंगे, इसका एंगल हम लोग को पता है ना अल्फा है, ठीक है। तो ये अगर वैल्यू चाहिए मतलब परपेंडिकुलर है ना, समझ रहे बात को, ये अगर एंगल है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को परपेंडिकुलर चाहिए, इसका मतलब क्या साइन थीटा लगाऊं तो क्या हो जाएगा पी बाय एच, राइट, और पी अगर मेरे को चाहिए तो क्या हो जाएगा साइन थीटा और यहाँ पे एच लगा देंगे, तो एच देखिए तो इसमें एच क्या है आपका बी सी, तो बी सी लिख दिया है यहाँ पे, साइन है साइन वैसे, और थीटा की जगह क्या लिख देंगे अल्फा, ठीक है। तो ए बी प्लस और ए बी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग एफ आर वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस, अब ये वाला चाहिए वैल्यू मेरे को, ये वाला वैल्यू क्या है बेस है, तो बेस के लिए क्या लगाएंगे हम लोग कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाय एच, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस ही चाहिए ना, तो एच कॉस थीटा, तो एच क्या है यहाँ पे एच हो जाएगा आपका बी सी, तो बी सी लिख दिया गया है, कॉस से कॉस लिख दिया गया, थीटा की जगह यहाँ पे अल्फा तो अल्फा लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या है एक तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन। ये जो फोटो है ये फोटो आपका अलग वाले मेथड के लिए, ठीक है, ये किसके लिए भाई, ये जीरो पावर फैक्टर मेथड के लिए, ठीक है।
तो ये मत सोचिए कि ये फ़ोटो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया, ये अलग वाले के लिए। तो इस तरीके से हम लोग भाई एमएमएफ मेथड से वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पे निकालते हैं। वही चीज़ यहाँ पे भी किया गया है, ठीक है, कि हम लोग का एक अल्टरनेटर था, इसको हम लोग ने क्या किया, एक तरीके से सीधे से शॉर्ट कर दिया। किसके लिए? ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। शॉर्ट कर दिया तो शॉर्ट करते हैं क्या होता है आपका पता होना चाहिए, जो आपका आईए होगा एक तरीके से पूरा पूरा डीमैग्नेटाइजेशन पे होता है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये वीटी है, और क्योंकि मतलब ये सब बताया हुआ है भाई, समझिए। ये आपका वीटी से ये जो आईए होगा क्या होगा, 90 डिग्री लैग करेगा ना, देखिए 90 डिग्री लैग करके दिखाया गया है। तो ये हो गया एक तरीके से एफ प्लस, मतलब ये करंट के फेज में ही आएगा ना, क्योंकि ये आईए क्या करेगा, एक तरीके से एक फ्लक्स बनाएगा फाई, और फाई का दो कंपोनेंट, एक लीकेज का और एक आपका आर्मेचर रिएक्शन का, ठीक है। तो और इधर आपका एफ आर, तो ये अगर एफ आर वन है, एफ आर वन को हम लोग कैसे दिखाया, ये वी टी है, तो वी टी से हमारा क्या होगा, वी टी में आप आई ए इंटू आर ए कर दीजिए। आई ए इंटू आर ए इस तरीके से पैरेलल क्यों दिखाया हम लोगों ने, क्योंकि आई ए आपका इधर है, ठीक है। तो आई ए के फेज में ही रखेंगे ना, समझ रहे बात को, ठीक है। और जो ई डैश मिल जाएगा, तो ई डैश आपको ये आ जाएगा। तो ई डैश से जो आपका एफ आर वन होगा, ये कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पे होगा, राइट, ठीक है। देखिए बना देता हूँ मैं यहाँ पे, मतलब वही चीज़ है भाई जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे। ये मान लेते हैं आपका वीटी है भाई, ठीक है। वीटी से अभी प्योर शॉर्ट सर्किट वाला टेस्ट कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा आईए। आईए है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे आपका एक फ्लक्स बनेगा फाई ए प्लस फाई ए एल, ठीक है, लीकेज, या फिर कहिए एफ ए प्लस एफ ए एल, ठीक है। इसको दिखा दिया हम लोगों ने। अब आपको पता है इधर करंट है, तो सीधी सी बात है, वीटी में अगर मैं इधर दिखा दूँ एक छोटा सा आई ए इंटू आर है, तो ये क्या मिल जाएगा, ई डैश मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये मेरा हो जाएगा एक तरीके से ई डैश। और ई डैश अगर ये है, तो इसे आप 90 डिग्री दिखा दीजिए, ये क्या हो जाएगा एक तरीके से एफ आर वन। और सीधी सी बात है, एफ आर वन और इसका जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा क्या दे देगा हम लोग को, बताइए, वो दे देगा हम लोग को एफ, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और छोटा दिखाता हूँ भाई मैग्नीट्यूड को, ये मान लेते इतना ही है आपका एफ ए प्लस एफ ए एल। इसका मतलब क्या, अगर ये इधर है तो सीधी सी बात है, इसको इस साइड में दिखाना है, इसका मतलब क्या, और माइनस करना ना, तो इसके पैरेलल दिखाना होगा ना हम लोग को। ये अगर ऐसे है तो देखिए इसमें बुक में दिखाया हो गया, वो यहाँ पे ध्यान समझिए, ये जो लाइन है ना, ये एकदम पैरेलल होना चाहिए इसके, ठीक है। तो ये इस तरीके से पैरेलल में दिखा देता हूँ, तो इनका ये जो मिलेगा ना रिजल्टेंट, ये क्या हो जाएगा आपका एफ एफ हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से आपका एफ एफ दिखा दिया गया। तो वही चीज़ है भाई यहाँ पे। और यहाँ पे इसके साथ में क्या किया है आपका ओसीसी कर्व, और ये आपका ZPFC कर्व, ठीक है। तो देखिए इसको और थोड़ा ऊपर बनाना होगा, कुछ इस तरीके का आएगा आपका, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए VT और ई डैश दोनों क्या एक तरीके से एकदम बराबर बराबर दिख रहा ना, एक ही पॉइंट पे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये आई ए इंटू आर ए बहुत ही स्मॉल ड्रॉप होता है, ठीक है। जैसे ई डैश इक्वल टू क्या है आपका VT प्लस आई ए इंटू आर ए, लेकिन आप देख रहे हैं ग्राफ पे, OCC ग्राफ पे, कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। एक ही पॉइंट पे लाई करने का मतलब क्या है कि ये वाला ड्रॉप जो होगा ना, ये बहुत ही स्मॉल है, स्मॉल हो तभी ना आपका VT बराबर ई डैश हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया भाई, ग्राफिकल मेथड उतना, मतलब ये जो ग्राफ बता रहा है इतना बनाने का कोई मतलब नहीं था, डायरेक्ट समझिए शॉर्ट सर्किट हो रहा है, इस तरीके से बनाइए, आपका ये वाला वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अगर आपको अलग अलग रेटेड करंट पे, यानी अलग अलग आर्मेचर करंट पर अलग अलग वोल्टेज रेगुलेशन निकालना, तो उस बेसिस पे हम लोग को क्या करना होगा, एक्साइटेशन को चेंज करते रहना होगा, ठीक है, ताकि इसमें उतना ही करंट फ्लो जिस करंट पे हम लोग यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे 4 पॉइंट समझना है, 3 पॉइंट OCC कर्व और ऐसे ड्रॉ करना है, वहाँ से आपका OCC से आपका ये मिल जाएगा FR1, और शॉर्ट सर्किट मिल जाएगा आपको FA प्लस FAL, ठीक है। उसके बाद फिर फर्दर आपका बन जाएगा। तो ये आपका आगे एक तरीके से वोल्टेज रेगुलेशन, ये क्या है एक तरीके से EF मिल जाएगा, FF पता चल गया तो EF पता चल जाएगा OCC कर्व से, तो आपका वोल्टेज रेगुलेशन निकल जाएगा भाई। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया होगा भाई। अब नेक्स्ट है हम लोग का जीरो पावर फैक्टर मैथड, ठीक है। और ये बहुत ही छोटा है, तुरंत बन जाएगा क्योंकि आपने पॉइंटेड ट्रायंगल पढ़ा हुआ है भाई, ठीक है। और उसका फिर हमारा ASA यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मैथड, और ये सबसे एक्यूरेट देता है हम लोग को वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। तो इसमें भी हम लोग जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक यानी पॉइंटेड ट्रायंगल का सहारा लेंगे, तो ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। वोल्टेज रेगुलेशन आपका एक लेक्चर और मिलेगा मुश्किल से, उसके बाद खत्म हो गया।